जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। करोड़ों दुरूद और सलाम मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चियों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, इसको बड़े गौर से सुने क्योंकि मैं इसमें बहुत अच्छी मालूमात आपको फराहम करने वाला हूँ। जो इस वक्त मुल्क का सिनेरियो है उसके हिसाब से मैं कोई तज़िया और कैलकुलेशन आपको दूंगा, जो मुझे मेरे दोस्तों, मेरे लोकल सहाफ़ी, मेरा खबर का जो सोर्स है या मेरे तज़िये का जो सोर्स है वो है मेरे लोकल सहाफ़ी, और ये बारहा मैं आपको बता चुका हूँ। तो हुज़ूर, ये पहले मैं एक छोटी सी बात कर लूँ, ये जो मुज़ाकरात की टीम थी इसके पर, फिर उसके बाद में मुकम्मल बात करता हूँ। मुज़ाकरात के 4 पहलू वो रखे गए थे कि एक तो इन मुज़ाकरात पर मुज़ाकरात में तय किया गया था कि एक तो हमने आना है कि क्या सारे इंतखाबात एक दिन को हों, और जब ये हो जाएं तो फिर इस पर कोई एतराज़ न करे, और निगरान सेटअप के अंदर हों, और कौन सी तारीख को। चुनाचे आज सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे दिया है दोनों पार्टियों ने कि जनाब ये 4 हमने रहनुमा असूल बनाए थे, या 4 बातें थी, ये 4 ये तरीक़ाकार थे कि नंबर 1 के इलेक्शन एक ही दिन हो, कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन एक ही दिन हो। तो हमने उसको दोनों ने पास कर लिया, तस्लीम कर लिया कि हाँ ये बेहतर है कि एक ही दिन हो। दूसरी शर्त थी कि निगरान सेटअप के अंदर हो, क्योंकि जहाँ 90 दिन की शर्त इलेक्शन की है वहाँ निगरान सेटअप का भी लिखा हुआ है। ठीक, ये भी दोनों ने तस्लीम कर लिया, और दोनों इस बात पर भी, यानी दोनों मुज़ाकराती टीमें मुत्तहिद हो गई, तस्लीम कर लिया कि हाँ इस पर ये इत्तफाक है। अगली बात थी कि इलेक्शन जब हो जाए तो फिर कोई पार्टी उस पर एतराज़ नहीं करेगी, उसको तस्लीम करेगी रिजल्ट को। तो ये तीनों बातें तय हो चुकी हैं। बात 1 और चौथी, यानी 75% मुज़ाकरात कामयाब हैं और 25% अभी लटके हुए हैं। शायद अगली डेट जो है 10 मई की रखी गई है, और 10 को शायद ये फैसला भी हो जाए, और वो है कि कौन सी तारीख को। वहाँ दोनों की लगामें फंसी हुई हैं, तो उम्मीद है कि दोनों घोड़े पे सवार हैं और उनकी लगामें रुकी हुई हैं कि जनाब ये तारीख का फैसला और हो जाए कि किस दिन इलेक्शन। क्योंकि एक पार्टी सितंबर पर रुकी हुई है, एक पार्टी जुलाई पर रुकी हुई है, और बीच में अगस्त बनता है। 20 अगस्त का लास्ट आप ले लें तो बात मसला हल हो जाता है। चले, जैसे अब आपकी मर्जी कमेटी होगी कि वो क्या करेंगे, लेकिन जो करें पाकिस्तान के लिए बेहतर करें। अब जी मैं असल बात पे आता हूँ कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सर्वेज बताऊंगा, और मेरे पास जो अब तक सर्वेज की खबरें मेरे लोकल सहाफ़ियों की, मुकामी सहाफ़ियों की, जो जिनका काम है फील्ड में रहना और जिनके पास सच्ची और सही और खरी खबरें होती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सिंध की 61 सीटें हैं और उसकी 1 सीट बढ़ने जा रही है, यानी उसकी अब 62 सीटें हो जाएंगी। और 62 में से जो मेरे दोस्तों की राय या कैलकुलेशन मुझ तक पहुंची है, वो कहते हैं जी इसमें 62 में से 50 सीटें पाकिस्तान पीपल पार्टी बआसानी जीत रही है। मैं सुबह सिंध की बात कर रहा हूँ, कौमी असम्बली की सीटों की बात कर रहा हूँ। फिर उन्होंने, मेरे दूसरे दोस्तों ने
बलूचिस्तान वालों ने बताया कि जनाब बलूचिस्तान की आबादी जो सेंसस था 2017 का, उसमें थी 1,23,00,000 और अब उसकी आबादी 1,90,00,000 यानी 2 करोड़ के नजदीक आ गई है। तो सबसे ज्यादा आबादी जो इस दफा बढ़ी है वो बलूचिस्तान में बढ़ी है। कुछ जो असल कहानी है इसके पीछे वो आपको बता दूं कि बलूचिस्तान, KPK, कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान के 70 लाख लोग वोटर, 70 लाख वोटर, वो इन 4 सूबों यानी कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान, KPK और बलूचिस्तान, वो कराची में रहते हैं। और अभी सेंसस में जो जहां का असल रिहायशी है उसकी आबादी वहां दिखाई गई है। और जब वहां दिखाई गई है तो बलूचिस्तान के ज्यादा लोग हैं सबसे, जो उसमें हमारे बलोच भाई भी हैं और पठान भी हैं, जो है तो रिहायशी तौर पर बलूचिस्तान के और काम करते हैं कराची में, और वो कराची में काम कर रहे हैं, वैसे कराची में ही रहते हैं वो और उनके खानदान। तो ये मसला अभी एक खड़ा हो गया है कि 1,90,00,000 की आबादी दिखाई जा रही है कराची की, जबकि 70 और डालो तो ये बनती है 2,60,000 और एक्चुअल अब यही आबादी कराची की है 260, 250, यानी 2 से ऊपर है और 3 से बहुत नीचे है, 2.5 के अंदर है। जो 3 कहता है या 3 से ज़्यादा वो भी झूठ बोलता है। जो कहता है जी कि 1.5-1.60 वो भी गलत है। असल में 101-90 उसकी अपनी ज़ाती आबादी है और 70 लाख लोग ये हैं KPK के, बलूचिस्तान के, कश्मीर और गिलगित के, जो यहाँ आबाद हैं, नौकरियाँ करते हैं, यहीं कारोबार करते हैं, क्योंकि वो वही आबाद है। तो अब वो 70 और 190 मिलाओ तो 2,60,00,000 यानी 2.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है कराची की। अब उसमें रफड़ ये है कि जमात इस्लामी कहती है इसको, इनको यहीं गिनो, क्योंकि ये यहीं के वसाइल इस्तेमाल करते हैं, यहीं के सोर्स इस्तेमाल करते हैं। इनका पानी यहाँ मिलना चाहिए, इनकी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ मिलनी चाहिए, इनके हिस्से की गैस यहाँ मिलनी चाहिए, यानी कि इनके हिस्से के जो ये कूड़ा उठाने वाली कंपनियां हैं इनका यहाँ हिसाब होना चाहिए। मतलब है वो कहते हैं फुल्ली तौर पर यहाँ दिखाया जाए, लेकिन शायद गवर्नमेंट ने इनको वहीं लिखना बेहतर समझा है जहाँ के ये लोग आबाई जो इनके इलाके हैं। इस पर भी एक थोड़ा सा रफड़ चल रहा है, देखें उसका फैसला क्या होता है। तो एक सीट बढ़ी है सिंध की, 6 सीटें, क्योंकि बलूचिस्तान की आबादी 1,23 से जंप मार के गई है 1,90 पे। तो भाई कहाँ 1.25 अरब, कहाँ 2 अरब, कहाँ 1.25 करोड़, कहाँ 2 करोड़, सॉरी अब 2 करोड़ या 1,90, 2 करोड़ के लगभग ही है। और 1,23 बहुत कम था, वहाँ की 6 सीटों का इजाफा, यानी MNAs की वहाँ 16 सीटें थी जो अब बढ़कर 22 हो गई। तो मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी सिंध से 62 में से 50 सीटें जीत रही है। 1-2 सीट का ऊपर नीचा भी हो सकता है, यानी 48 भी हो सकती है, 52 भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल एक राउंड फिगर मेरे दोस्तों के मुताबिक, मेरे सब छोटे साफियों लोकल साफियों के मुताबिक ये उनकी राय है। अब बलूचिस्तान में चलते हैं। तो बलूचिस्तान में अब सीटें 16 नहीं 22 है और ख़वातीन की मिलके ये गालबन 25 या 26 हो जाएगी। तो यहाँ से
जो मेरे जराए बता रहे हैं, बल्कि एक ने तो कहा कि जनाब पीपल पार्टी का क्लीन स्वीप है बलूचिस्तान में, लेकिन कुछ दोस्तों की राय है कि 10 सीटें इस 16 और 6 22 में से 10 सीटें पाकिस्तान पीपल पार्टी कौमी असम्बली की जीत रही है वहां से। और इसी तरह जो उनकी लोकल असम्बली है, जिनकी कुल 51 और सारे वो बिल मिला के जो उनकी अक़लियत की और ख़वातीन की सीटें हैं वो 65 बनती है, जो अब बढ़ के तकरीबन 80 के करीब हो जाएंगी। अभी उसका फैसला नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही फैसला होगा पता लग जाएगा। लेकिन कौमी असम्बली की 6 सीटें उनकी बढ़ रही हैं, जो 22 होंगी। 22 में से बहुत ये राय 10 से 15 सहाफ़ियों की है कि 10 सीटें पीपल पार्टी बआसानी जीत जाएगी। कुछ दोस्त तो इससे भी ज़्यादा की कह रहे हैं। और फिर जो अगली बात है, उन्होंने कहा जनाब जनूबी पंजाब से धड़ाधड़ शमूलियत पाकिस्तान पीपल पार्टी में, और ये सबूत है कि पार्टी मकबूलियत पर है, या जो भी है, जो भी आप समझ लें, बंदूक का थोड़ा लाठी, मोहब्बत, इश्क, वो अब पाकिस्तान पीपल पार्टी के बारे में इत्तलात है कि जनूबी पंजाब में उसकी 22 सीटें निकल गई हैं, जबकि मैं आपको टोटल 46 सीटें हैं। राउंड अबाउट फिगर के मुताबिक 10 पीटीआई, 10 नून लीग, 22 पाकिस्तान पीपल पार्टी और 4 सीटें वो आज़ाद को भी जा सकती हैं। वो शायद है कोई काफ लीग की भी यहाँ सीट निकल आए जनूबी पंजाब में। तो 46 की टोटल अब तक राउंड अबाउट फिगर है कि 10-10, 9-9 भी हो सकती हैं, 11-11 भी हो सकती हैं, 12-10 भी हो सकती हैं। तो ये एक जो यानी कि एक सादा सा तज्जिया जो लोगों की शमूलियत और लोगों में काफ़ी शुनीद है पीपल पार्टी के बारे में, और लोग पार्टी की तरफ वापस भी आ रहे हैं जो गए हुए हैं, और कुछ नए लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। जैसा कि अब ये 2 दिन पहले की बात है कि बहावलनगर से राणा इंतज़ार जो पीटीआई के एमएनए के टिकट होल्डर थे पिछली दफ़ा, वो पाकिस्तान पीपल पार्टी में शामिल हो गए। और एमएनए बिहाड़ी से असगर जट जो पीटीआई के एमएनए थे वो पाकिस्तान पीपल पार्टी में शामिल हो गए। और खानेवाल से जमील शाह जो नून लीग के एमपीए थे वो पाकिस्तान पीपल पार्टी में शामिल हो गए हैं। हारून सुल्तान बुखारी अब्दुल्ला शाह के बेटे हैं। कान शरीफ उनका ये जो है गद्दी है कान शरीफ की। कान शरीफ शहर सुल्तान तहसील जतोई लगती है, ज़िला मुजफ्फरगढ़ है। और वहाँ भी 76, 77, 78 आगे इस तरह से है। अलीपुर के वो पहले 72, 73 थी, अब वो 72, 73 नहीं रही, अब वो 76, 77 से शुरू हो गई। वहाँ हारून सुल्तान बुखारी जो बासित बुखारी के भाई हैं, जिन्होंने पिछले साल नून लीग के टिकट पर 19,000 वोट हासिल किया था, और उनके भाई 23,000 लेके जीते थे। दोनों भाइयों में मुकाबला। अब हारून सुल्तान की गुड्डी कुछ चढ़ी हुई है और बासित की गुड्डी थोड़ी दबी हुई है, क्योंकि वो
जो उन्होंने नून लीग से रब्ते करके और इमरान खान को जवाब दिया था, वो जो लोग मुनहरिफ हुए थे उनमें ये भी शामिल है। इस तरह और बहुत से लोग को जिला कौंसिल के मेंबरान हैं, चेयरमैन हैं साहब का खानेवाल से, वो शामिल हुए हैं। नदीम अफजल चंद तो बहुत अर्से से पहले ही वापस आ गए अपनी जमात में। अब वहाँ उनके भाई PP 68 में उनके भाई को टिकट नहीं दिया है गुर्रेज अफजल को, जहाँ बड़ा शक किया जा रहा है उन पे, उनके ख़ानदान पे बमाए नज़र गोंदल के। एक उम्मीद लगी कि शायद वो लोग भी अपने जमात में वापस आ जाएं। या पर पंजाब की बातें मैं बात आपसे कर रहा था इसकी जनूबी पंजाब की। एक ये भी है कि शायद क्योंकि कयूम जतोई साहब का पूरा ख़ानदान तो PTI में चला गया है, लेकिन असल सरदार कयूम जतोई हैं। इसी जतोई तहसील की बात कर रहा हूँ जहाँ हारून सुल्तान की बात कर रहा था। तो इनके जो ऊपर वाली सीट है NA गालबन 89 189 बनेगा उसका, 179 बनेगा उनका नंबर। वहाँ से शुनीद है कि बिलावल भुट्टो साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। और बिलावल भुट्टो साहब 180 जो सबका था, अब देखते हैं उसका क्या नंबर बना होगा, रहीम यार खान, जहाँ से मुर्तज़ा महमूद MNA हैं। ये 2 सीटों से पंजाब से, मुजफ्फरगढ़ की और एक रहीम यार खान की, और ये दोनों सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इन सीटों पे अच्छी ग्रिप है। अगर वहाँ पिछली दफ़ा जतोई वाली इस सीट पर कैंडिडेट नहीं दिया था पीपल्स पार्टी ने, मैंने कहा उसकी वजह थी कि कयूम जतोई ने वो हल्का खाली रखवाया था ताकि मौज़म जतोई किसी तरह MNA वहाँ से कामयाब हो जाए। क्यों मौज़म जतोई उनके साले हैं, कज़न भी है, साले हैं, और वो चाहते थे कि ये इससे बन जाए। और उधर अगली सीट बढ़ती थी गालबन, वो अब 180 बनेगी, उस वक्त तो 86 था शायद, ये 85 थी, वो 86 था। तो वो ये थी कि वो दाऊद जतोई यानी उनका बेटा जीत ले पीपल्स पार्टी के टिकट पर, लेकिन वहाँ वो सीट बोपांग जीत गए। तो इस तरह से अब ये सीट जो है बड़ी मजबूत है पीपल्स पार्टी के लिए। तो यहाँ से बिलावल भुट्टो को लड़ाया जा रहा है मुजफ्फरगढ़ से और एक रहीम यार खान से। तो बिलावल भुट्टो पंजाब के 2 हलकों से MNA का इलेक्शन लड़ेंगे। बाकी बातें आपके सामने आ जाएंगी। शुनीद ये है मेरे साथी दोस्तों की कि पार्टी पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा काम हो रहा है लाहौर में, और लाहौर में एक बहुत बड़ा ग्रुप, ये बच्चे जो IT को समझते हैं उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप, और डॉक्टर्स का बहुत बड़ा ग्रुप, और वकला का बहुत बड़ा ग्रुप, और जहां अवाम की तादाद भी बहुत अच्छी खासी बताई गई है कि लाहौर में भी पीपल्स पार्टी का शायद के रिवाइवल हो जाए। क्योंकि पिछले ये हिना परवेज भट्ट की वालदा से इलेक्शन हुआ था गिल साहब का, तो वहाँ उनकी वालदा ने वोट लिए थे 45,000 और गिल साहब ने वोट लिए थे 35,000। एक बहुत बड़ी, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ी यूहन्नाबाद में क्रिश्चियन आबादी है और वो आबादी तकरीबन पीपल्स पार्टी के साथ है। बाकी गरीबों का वो इलाका है वो जहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने हाथ से फ्लैट और प्लाट तकसीम किए थे लोगों को। वो उनका जो नारा था रोटी कपड़ा और मकान, तो उसके तहत वो लोग आज भी रजिस्ट्रियाँ या वो जो कुछ भी वो जो फार्म थे अलॉटमेंट के वो उठाए फिरते हैं कि जनाब ये भुट्टो साहब ने दिया। तो
तो वो सीट एक सबीना भुरकी है, वो वाली सीट, ये दोनों सीटों पे बड़ा काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि वहाँ भी कोई शायद ये इसमें पक वाली बात नहीं, शायद वाली बात कि लाहौर से भी कोई सीट पीपल पार्टी ले उड़े, लेकिन बाकी पंजाब से 22 सिर्फ जनूबी पंजाब में बताई गई हैं और बताया जा रहा है कि 10 से 12 सीटें सेंट्रल पंजाब और शुमाली पंजाब यानी पिंडी डिवीज़न, फैसलाबाद और लाहौर डिवीज़न या जनाब गुजरांवाला डिवीज़न, यहाँ से भी कुछ दूसरा ज़िला गुजरात या कमरुज़मान कायरा, नदीम अफजल चंद, ये इन इलाकों में से भी कुछ सीटें पीपल पार्टी को मिलेंगी। तो इस तरह से पंजाब से उम्मीद अब यह है कि 30 और 35 सीटें पूरी पंजाब से नहीं, शुमाली जनूबी और सब मिला के ये पीपल पार्टी लेगी। और इस तरह से बिलावल भुट्टो किसी से भी किसी कोलेशन बना के वो अपनी हुकूमत बना सकते हैं और वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं। तो ये थी आज तक की मालूमात। इंशाअल्लाह अगले जो मालूमात मिलेगी वो मैं आपको दूंगा। सिर्फ एक बात ज़रूर है, आप भी चेक कर लें, नेशनल टीवी को भी चेक कर लें कि पीपल पार्टी में लोग धड़ाधड़ शामिल हो रहे हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मालूमात आपको मिलती रहेंगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी मेहरबानी।